जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे बावजूद सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। इवन मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत खत्म की और अपनी हुकूमत आके कायम कर ली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामी हुकूमत थी। वो एक किंगशिप थी, जो जिसको चाहता था वो हरा देता था, जो पावर में ज्यादा होता था वो कंट्रोल ले लेता था। अब मैं इनकी जो बात की है, ये रूट कॉज एनालिसिस की तरफ अगर हम जाए तो वो ये निकलता है कि जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आता है, जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इनकलाब आ गया, अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तानी अब अवेयर हो चुके हैं। पाकिस्तानी अब चाहते हैं कि भारत की तरह उनके यहाँ भी आईआईटी जैसा संस्थान खुले, अच्छे स्कूल्स खुले, जहां पर वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। पाकिस्तान में सिर्फ मदरसा एजुकेशन है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का बच्चा जिहादी बन रहा है। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। तब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस खबर का? आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया। ऊपर से कॉरिडोर चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए, जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे तंज हर शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें, किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं। अपनी फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती, और मुल्क की डेवलपमेंट में उन्हें क्या कंट्रीब्यूशन करना है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो आईआईटी गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, वो भी आईआईटी से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो, जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं।
वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे अभी इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। आप देखें रिसेंटली मार्शल लॉ लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई, साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए। जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। अब आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का अब हमारा देखें, इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने पाकिस्तानी रिएक्शन में देखा कि पाकिस्तान के युवा अब जागरूक हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। भारत से कंपेयर करते हैं। पहली बात तो भारत से कंपेयर करना बनता नहीं है जब ये कहते हैं कि हम एक साथ अलग हुए थे। हालांकि एक साथ आजादी हासिल की थी, भारत का अस्तित्व तो काफी पुराना है और उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। इन्होंने भारत से कुछ सीखा नहीं, सिर्फ जिहादाना माइंडसेट के चलते आज पाकिस्तान इस दहाने पर पहुंच चुका है कि लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। हर महीने लगभग 65 से 70 हजार पासपोर्ट्स रेडी किए जा रहे हैं। लोग इतने पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं? अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्क में जाने के लिए, ताकि वहां पर तालीम हासिल कर सके, वहां पर एक अच्छा जॉब हासिल कर सके। दोस्तों, पाकिस्तानियों की जो खूबसूरती है वो है झूठ बोलना। अभी तक के अगर आप पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज देखें तो आपको लगेगा कि आप पाकिस्तानी कितने बड़बोले हैं, कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन कई पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरूर हकीकत बयां करते हैं। कुछ लोग तो बात करने से भी डरते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करता है पाकिस्तान का, तो लगता है कि हाँ, पाकिस्तान में तालीम होनी चाहिए और पाकिस्तानियों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान का भी जो ग्रोथ है वो हो सके। आपने देखा ईयू के अंदर कितनी सारी कंट्रीज आपस में मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां के लोग इधर आते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विजिट करते हैं। लेकिन क्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये आपस में नहीं कर सकते? ये कुछ ऐसा यूनियन नहीं बन सकता? कैसे बनेगा? जब आपस में ही लड़ने का सोचा हुआ है तो फिर आगे ग्रोथ होगी नहीं। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।